नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज हम राइनिया के बारे में अध्ययन करेंगे। राइनिया एक फॉसिल टेरिडोफाइट है, जीवाश्म टेरिडोफाइट है। इसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन इस प्रकार है: डिवीजन टेरिडोफाइटा, सब डिवीजन उपविभाग साइलोफाइटोप्सिडा, ऑर्डर यानी कि गण साइलोफाइटेज, फैमिली मतलब कुल राइनिएसी, और जीनस यानी वंश राइनिया। इसकी 2 ही स्पीशीज़ या जातियां हमें प्राप्त हुई हैं फॉसिल फॉर्म में, राइनिया मेजर और राइनिया गुआनेवागिनी। सबसे पहले अगर इसके सब डिवीज़न या उपविभाग के कैरेक्टर्स या लक्षण देखें तो ये सबसे पुरातन और सबसे सिंपल सरल वास्कुलर प्लांट्स हैं। ठीक है, इनका उद्भव या ओरिजिन सिल्यूरियन एंड डेवोनियन पीरियड का अर्थ है काल, और पैलियोज़ोइक एरा का अर्थ है महाकाल। इसमें सारे के सारे जो पादप मिलते हैं, सारे प्लांट्स कैसे फॉसिल जीवाश्म रूप में मिलते हैं। मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफिटिक, बीजाणुभिद। ये जो बीजाणुभिद है ये राइजोम और स्टेम में डिवाइडेड है, तना और राइजोम में डिवाइडेड है। यहाँ पर जो राइजोम या प्रकंद है इसके ऊपर राइजोइड्स मौजूद होते हैं, मूलाभास होते हैं, और जड़ें या रूट्स जो है वो कैसी हैं, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। यहाँ पर प्रोटोस्टीलिक कंडीशन देखने को मिलती है। रंप जो है वो कैसा है, ठोस रंप या प्रोटोस्टील से हमारा अर्थ है इसमें मेड्यूला या पिथ जो है वो मौजूद नहीं होती जाइलम और फ्लोएम के बीच में। स्पोरेंजिया यानी बीजाणु जो धानी है वो तने की शीर्ष पर, टिप पर मौजूद होती हैं। ये सिंगल हो सकती हैं, अकेले, या फिर पेयर में यानी युग्म में, या समूह में यानी कि सिनेंजिया में मौजूद हो सकती हैं। गैमेटोफाइट या युग्मोभिद जो है वो यहाँ पर ज्ञात नहीं है, तो वो फॉसिल फॉर्म हमारे को नहीं मिली जिससे हमें गैमेटोफाइट के बारे में जानकारी मिल सके। साइलोफाइटेल्स इसका एक ही ऑर्डर है, इसलिए इसके सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर सेम हैं। फैमिली राइनिएसी की बात करें तो हम उसे कैसे बताएंगे, उसके कैरेक्टर्स या उनके लक्षण। यहाँ पर ट्रू रूट्स एब्सेंट है, पहले बता चुके हैं। राइजोम यहाँ पर सिलेंड्रिकल या लोब्ड हो सकता है, प्रकंद सिलेंड्रिकल या लोब्ड हो सकता है। जो एरियल स्टेम्स हैं, जो तना है वो हमेशा कैसा है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, द्विभाजी शाखित होता है। यहाँ पर पत्तियाँ देखने को नहीं मिलती। ट्रू लीव्स क्या हैं, एब्सेंट हैं। स्पोरेंजिया जो है वो टिप पर मौजूद होता है, ब्रांचेस की, तने की शाखाओं की शीर्ष पर मौजूद होगा। ये अकेला भी हो सकता है या समूह में भी मौजूद होता है। और यहाँ पर जो स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी बनती है उसके में बहुपर्तीय है वो, उसमें बहुत सारी लेयर्स मौजूद हैं। अब बात करते हैं राइनिया की। तो राइनिया के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि एक फॉसिल टेरिडोफाइट का नाम बताइए, तो आपने बताना है राइनिया। फिर दूसरा आता है कि ये कब मिला था, तो आपको बताना है कि ये लोअर डेवोनियन एज में मिला था। कौन से काल में मिला था, डेवोनियन काल में। फिर एक और प्रश्न आता है इस पे छोटा कि आखिर इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो आपने बताना है किर्स्टन एंड लैंग ने 1917 के अंदर इसको खोद कर निकाला था। अब इसका नाम कहाँ से मिला, इसका नाम मिला है जहाँ से ये मिला था। ये कहाँ मिला था, राइनी लोकेलिटी ऑफ एबरडीनशायर इन स्कॉटलैंड से ये मिला था। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है, ये जनरली वॉल्केनो के पास मौजूद होता है। वॉल्केनो के पास जो एसिडिक वाटर होता है, हॉट स्प्रिंग्स में, गर्म पानी के जो झरने होते हैं उसके अंदर, उसके पास ये उगता था राइनिया। क्योंकि वहीं पे उसके फॉसिल्स मिले तो हम ये मान के चलते हैं कि वहीं उगता था। 2 स्पीशीज़ हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब देखिए ये जो दोनों स्पीशीज़ हैं, ये जो ए जो डायग्राम है वो राइनिया मेजर का है, और बी जो डायग्राम है वो राइनिया गुआनेवागिनी का है। स्पोरोफाइट या बीजाणुभिद
कैसा है? हर्बेशियस, शाकीय है। राइजोम या प्रकंद जो है वो कैसा है? सबटरेनियन, मतलब ज़मीन के भीतर चलेगा। क्रीपिंग, मतलब बेल की तरह चलता हुआ। सिलेंड्रिकल, डाइकोटोमसली ब्रांच, मतलब द्विभाजी शाखित। तो द्विभाजी शाखित विसर्पी प्रकंद मौजूद होता है ज़मीन के नीचे। रूट्स क्या हैं? एब्सेंट हैं। 2 बार बात हो चुकी इसके उप विभाग में भी और इसकी जो फैमिली है दोनों के लक्षण में कि ट्रू रूट्स क्या हैं? एब्सेंट हैं। तो क्या मौजूद है? राइजोइड, मूलाभास कैसे मौजूद है? एक समूह में मौजूद होते हैं राइजोम के नीचे। शूट या तना कैसा है? अपराइट, सिंपल डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, एरियल और लीफलेस। फैमिली के कैरेक्टर्स में आपने पढ़ लिया, यहाँ पर पत्तियाँ मौजूद नहीं होती तो कैसा है? लीफलेस है। एरियल मतलब व्यावीय है। डाइकोटोमसली ब्रांच मतलब द्विभाजी शाखित है और सरल है। अब ये जो दोनों स्पीशीज़ में क्या अंतर है? डायग्राम में भी आपने देखा था, राइनिया मेजर जो है वो बड़ा है एज़ कम्पेयर टू राइनिया गुआने वगीनी। कैसे क्या? ये 50 सेंटीमीटर के तकरीबन लंबा है और ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक का ही है। अगर इसके डायमीटर बात करें, किसकी? स्टेम और राइजोम का डायमीटर की बात करें तो ये 1.5 to 6 मिलीमीटर है, जबकि राइनिया गुआने वगीनी का जो सिलेंडर है वो 1 to 3 मिलीमीटर है। स्पोरेंजिया या बीजाणुधानी की बात करें तो वो भी राइनिया मेजर में बड़ी है, 12 mm लॉन्ग और 4 mm ब्रेड है उसकी, जबकि इस गुआनी वगैनी के अंदर स्पोरेंजिया कंपैरेटिवली स्मॉलर है, छोटा है। कोई एडवेंटिशियस ब्रांचेस मौजूद नहीं होती राइनिया मेजर में, जबकि दूसरे में एडवेंटिशियस ब्रांचेस मौजूद होती हैं जो कॉर्टिकल सेल्स से प्रोलिफरेट होती हैं। ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं वो राइनिया मेजर में मौजूद नहीं हैं। अब बात करते हैं इसकी एनाटॉमी या आंतरिक संरचना की। देखिए 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, उसके बाद कॉर्टेक्स और कॉर्टेक्स के भीतर सेंट्रल सिलेंडर या केंद्रीय सिलेंडर। सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करें तो जो इसकी एपिडर्मिस है वो एक स्तरीय है, सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। उसके बाहर क्यूटिकल मौजूद है, ठीक है, क्यूटिकल की एक मोटी परत मौजूद है। और ये जो एपिडर्मिस है ये बार बार इसमें अवरोध है, किससे? स्टोमा से, स्टोमेटा मौजूद है। ये जो स्टोमेटा जो मौजूद है उसकी वजह से एपिडर्मिस कैसी है? बार बार जगह जगह से इसमें रंध्र की मौजूदगी के कारण इसमें ब्रेक आए हुए हैं। तो ये जो रंध्र हैं या स्टोमा है इसके अंदर 2 तो गार्ड सेल्स हैं और 4-5 इसके अंदर सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिकाएं मौजूद हैं। 2 द्वार कोशिकाएं और 4-5 सहायक कोशिकाएं मौजूद रहती हैं। ये तो हुआ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद हम आ जाते हैं कॉर्टेक्स पे। कॉर्टेक्स 2 भागों में विभाजित है, आउटर कॉर्टेक्स व इनर कॉर्टेक्स। बाहरी जो कॉर्टेक्स हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, सतत रूप से व्यवस्थित पॉलीगोनल बहुभुजीय पैरेन्काइमा से बना हुआ है, ठीक है। और कितनी लेयर्स हैं इसकी? 1 to 4 लेयर्स हो सकती हैं, 1 से 4 परतें हो सकती हैं। ये इतना कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है कि इसमें इंटर सेल्यूलर स्पेसेस या अंतर कोशिकीय अवकाश मौजूद नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आता है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स बना है स्फेरिकल पैरेन्काइमेटस सेल्स से और इसमें बहुत सारे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस मौजूद हैं, ठीक है। तो ये कैसे बना हुआ है? गोलाकार पैरेन्काइमी कोशिकाओं से निर्मित है और इसमें अनेक वृहत अंतराकोशिक अवकाश मौजूद होते हैं। ये जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं ये एपिडर्मिस से में मौजूद स्टोमेटा से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब एयर सर्कुलेट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है सेंट्रल सिलेंडर। सेंट्रल सिलेंडर किससे बना है? क्या होता है सेंट्रल सिलेंडर? जो हमारा जाइलम और फ्लोएम या वैस्कुलर सिस्टम है। यहाँ पे देखो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल तो मौजूद नहीं है। और पहले ही आपने पढ़ लिया उपविभाग, सब डिवीज़न के कैरेक्टर्स और फैमिली दोनों के कैरेक्टर्स में कि यहाँ पर प्रोटोस्टिलिक कंडीशन है।
ठोस रंभ है। ठोस रंभ है तो मतलब मेड्यूला या पिथ भी मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो सेंट्रल सिलेंडर है जिसमें एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल भी नहीं है, मेड्यूला भी मौजूद नहीं है, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे बना है? जाइलम और फ्लोएम से। तो एक बड़ा सिंपल सा अरेंज है, बीच में फ्लोएम और फ्लोएम को चारों तरफ बाहर से किसने घेर रखा है? जाइलम ने घेर रखा है। इस प्रकार की प्रोटोस्टीलिक कंडीशन के साथ यहाँ पर सेंट्रल सिलेंडर बना हुआ है। ठीक, तो ये इसकी एनाटॉमी है। अब बात करते हैं स्पोरेंजिया की। एक बात हम पहले ही कर चुके हैं कि राइनिया मेजर का स्पोरेंजिया बड़ा है किससे? राइनिया वानबगीनी से। ठीक है, अब क्या है? सिंगल मौजूद होते हैं राइनिया के अंदर। जो स्पोरेंजिया है वो सिंगल या अकेले मौजूद होते हैं। कहाँ पर? ब्रांच की टिप पर, शाखा के शीर्ष पर। कैसी शेप है? ओवल या स्लाइटली सिलेंड्रिकल। जो सिलेंडर आ रहा है स्टेम का उससे थोड़ा सा बड़ा है डायमीटर में। कौन? स्पोरेंजिया। ठीक है, अब ये जो स्पोरेंजिया है इसमें हमने बात की थी फैमिली के कैरेक्टर्स में कि यहाँ पर जैकेट मल्टी लेयर्ड होती है। थिक मल्टी लेयर्ड जैकेट होती है। तो क्या लेयर्स हैं इसमें? 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली है हैवीली क्यूटिकुलराइज्ड थिक वॉल्ड सेल से बनी हुई। ठीक है, सबसे मोटी कोशिकाएं यहीं पे मौजूद हैं। फिर मिडल जो है वो थिन वॉल्ड पैलिसेड टिश्यू से बनी हुई है। 2 से 3 लेयर्स कैसे हैं? थिन वॉल्ड पैलिसेड टिश्यू जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टैपिटम की तरह एक्ट करने वाली इनर मोस्ट लेयर, पोषक परत है ये। टैपिटम पोषण प्रवाह करने वाली परत होती है। स्मॉल राउंडेड थिन वॉल्ड सेल्स हैं यहाँ पर मौजूद। उसके बीच में मौजूद है स्पोरेंजियल कैविटी। अब इस स्पोरेंजियल कैविटी में हमें क्या देखने को मिला? स्पोर टेट्राड्स। 4 स्पोर्स एक दूसरे के साथ क्या बताते हैं कि ये मियोसिस से बने हुए होंगे। ठीक है, होमोस्पोरस कंडीशन है। समबीजाणुक मतलब सारे के सारे स्पोर्स एक दूसरे के समान हैं। इनमें ट्राई रेडिएट मार्किंग मौजूद है। ठीक है, और ट्राई रेडिएट मार्किंग के बाद ये कैसे हैं? हैवीली क्यूटेनाइज्ड हैं। ठीक है, तो कैसा है भाई? चतुष्क फलकीय विन्यास है, स्पोर टेट्राड है। ठीक है, और उसके बाद ये समबीजाणुक हैं, होमोस्पोरस है। अब बात करते हैं कि इसका डेहिसेंस कैसे होता है। कैसे होगा भाई? जो स्पोरेंजियल जैकेट है जब वो गलेगी तब ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। इनका स्फुटन के कोई संरचनात्मक लक्षण नहीं है। स्फुटन कैसे होगा? जो स्पोरेंजियल जैकेट या बीजाणुधानी भित्ति है वो उसका क्या होगा? विघटन होगा। डायग्राम देखिए, सबसे पहले स्पोरेंजिया का डायग्राम है, फिर इसके बाद बी जो है इसमें स्पोर टेट्राड्स दिखा रखे हैं इसने। सी जो है ये स्पोर टेट्राड है, चतुष्फलकीय विन्यास। और डी जो है वो अकेला स्पोर है, क्यूटिकल से बना हुआ मोटी परत वाला स्पोर है ये। अब बात करते हैं गैमेटोफाइट की। हमने वापस यही कैरेक्टर फैमिली में और सब डिवीज़न में पढ़ा कि गैमेटोफाइट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। कोई फॉसिल फॉर्म ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें गैमेटोफाइट के बारे में पता चले। लेकिन फिर भी अगर देखें तो मर्कर ने 1959 में कहा कि जो राइजोम है वो ही गैमेटोफाइट है, क्योंकि इसमें कुछ फ्लास्क शेप्ड कैविटीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये जो है फ्लास्क शेप कैविटी डिसइंटीग्रेटेड सेक्स ऑर्गन्स हैं। क्या कहा उसने? कि प्रकंद में जो कुछ फ्लास्क के समान गुहिकाएँ पाई गई हैं ये ही विघटित जननांग को दर्शाती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? जो राइजोम है वही इसका क्या है? गैमेटोफिटिक फॉर्म है। प्रकंद ही युग्मोविद है। पंत ने 1962 में कहा कि जो स्टोमेटा मौजूद हैं ये जो हैं क्या हैं? आर्किगोनिया हैं। ठीक है, तो वो क्या कहा उसने कि अर्धचंद्राकार उदर या जो रंध्र हैं इसकी तुलना उसने स्त्रीधानी या आर्किगोनियम से की है।
लेमोग्नी ने कहा 1968 में कि कुछ एक्सेस जो हैं, कुछ एक्सेस मतलब कुछ जो अक्ष हैं, जो हमारे को पूरा स्पोरोफाइट दिख रहा है उसी के कुछ जो अक्ष हैं वो क्या हैं, गैमेटोफिटिक फॉर्म है, शायद प्रोबेबली कहा उसने इसको। पर इन सारी चीज़ों के बाद भी हमारे को कोई भी ऐसी संरचना जो एंथ्रीडिया से मिले, पुंधानी से मिले, ऐसी कोई संरचना देखने को नहीं मिली। इसलिए अभी भी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि गैमेटोफाइट कैसा है इसका या क्या है गैमेटोफाइट राइनिया का। धन्यवाद।